पर चर्चा करते हैं। दूसरी तिमाही में बर्जर पेंट्स के नतीजे जो आए हैं वो कमज़ोर रहे हैं। आय में मामूली बढ़त दर्ज हुई है, लेकिन मुनाफे में करीब 8% की गिरावट देखी गई है। मार्जिन भी घटा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ अभिजीत रॉय भी जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, स्वागत है आपका। नतीजों में रेवेन्यू फ्लैट दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन भी दिखाई दिया है साल दर साल बेसिस पर। ये बताइएगा कि चैलेंजेस आपके मुताबिक क्या रही होंगे जिसकी वजह से इस तरह के नतीजे सामने आए हैं, और क्या किसी भी तरह की ग्रोथ आने वाली तिमाहियों में दर्ज हो सकती है? आपका पूरा आउटलुक क्या रहेगा आने वाली तिमाहियों के लिए? तो रेवेन्यू जो है, वॉल्यूम में तो ग्रोथ था, वैल्यू में थोड़ा से फ्लैटिश है। क्योंकि पिछले साल हमने करीबन 5% प्राइस डिक्रीज लिया था, जिसके कारण वॉल्यूम ग्रोथ तो आता है 4-5%, लेकिन वैल्यू ग्रोथ फ्लैट रहा। ये ट्रेंड जो है ये रिवर्स हो जाएगा Q3 में काफ़ी हद तक, और Q4 में जाके पूरी तरह ये रिवर्स होने वाला है। इसका कारण दो है। एक तो है कि Q3 में हमारा वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा बेटर रहेगा। अभी हाफ ईयर तक हमारे 7-8% की वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। हमारी उम्मीद यह है कि Q3 में भी अभी जो Q2 में करीबन 4-5% का रहा वॉल्यूम ग्रोथ, उससे बढ़ के 8% के करीबन 8 से 10% तक जाना चाहिए Q3 में। दूसरी बात यह है कि वैल्यू ग्रोथ में प्राइस डिक्रीज हुआ था लास्ट ईयर नवंबर में, और अभी प्राइस इंक्रीज लिए हैं हमने इन द सेकंड क्वार्टर। तो ये दोनों का बिल्कुल अभिजीत जी, तो मेरा सवाल एक्चुअली Q2 रिलेटेड ही है कि अभी बारिश का मौसम था, तो हमने देखा कि सीसी वाटर प्रूफिंग और वुड कोटिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नज़र आया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस पर और आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले क्वार्टर्स में भी? इसमें हमने कंस्ट्रक्शन केमिकल और वाटरप्रूफिंग जो सेक्शन है ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। ओवरऑल सेगमेंट इंडस्ट्री में भी ग्रो अच्छा कर रहा है। हमारी जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है और काफ़ी अच्छा एक्सेप्टेबिलिटी है, कुछ सारे यूनिक प्रोडक्ट्स है इस कैटेगरी में, जैसे रूफ कूल एंड सील जो हमने लॉन्च किया था करीबन 6-7 महीने पहले, हैज़ बीन डूइंग वेरी वेरी वेल इन द मार्केट। तो इसके कारण एक है हमारी वाटरप्रूफ पट्टी जो काफ़ी अच्छा करता है। देर आर प्रोडक्ट्स लाइक सीलो प्राइम जो बढ़िया चलता है, डैम स्टॉप एडवांस्ड जो वाटरप्रूफिंग के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है, जो अच्छे एक्सेप्टेंस लिया है मार्केट में, इसके कारण जो है वाटरप्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। वुड कोटिंग्स में भी उस हिसाब से देखा जाए तो वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल, ग्रोइंग एट अ क्वाइट अ रैपिड पेस। हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बेहतरीन है वुड कोटिंग में, इसके कारण प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी हैज बीन वेरी वेरी हाई। तो इससे जो है वुड कोटिंग का सेल काफ़ी बढ़ गया है। बहुत बेहतर अभिजीत जी। और अब मैं सीधा जो है वो कंज्यूमर के काम की बात पूछता हूँ आपसे। पिछले क्वार्टर्स में हमने देखा था कि एक प्राइस हाइक जो है वो 2.25% से ज़्यादा की आपके प्रोडक्ट्स में देखने को मिली थी। आने वाले वक्त में, आने वाले क्वार्टर्स में क्या किस तरह की प्राइस हाइक की उम्मीद की जा रही है? किसी तरह का बदलाव नज़र आ सकता है प्राइस के मोर्चे पर? और इसके साथ ही ज़रा आने वाली तिमाहियों में डिमांड को लेकर भी नज़रिया दीजिए। हमने एक प्राइस हाइक लिया था करीबन 2.5% की, जो Q2 में था। फिलहाल अभी ऑयल प्राइसेस स्टेबल है, रॉ मटेरियल प्राइसेस भी उस हिसाब से स्टेबल ही है। आई डोंट थिंक कोई प्राइस इंक्रीज की ज़रूरत है या लेने पड़ेगा हमें। यही चलेगा। लेकिन जो प्राइस डिक्रीज हमने किया था लास्ट ईयर, उसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा बाई जनवरी ऑफ दिस कमिंग ईयर। तो उससे जो वॉल्यूम वैल्यू डिफरेंशियल गैप दिखता है अभी, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और इससे क्या है कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर 10% आएगा तो वैल्यू ग्रोथ भी 10-11% आएगा। टुडे वो उल्टा हो रहा है, क्योंकि 10% वॉल्यूम ग्रोथ आता है तो 5% सिर्फ वैल्यू ग्रोथ दिखता है, बिकॉज ऑफ द प्राइस डिक्रीज इम्पैक्ट। तो वो ठीक हो जाएगा Q3 काफ़ी हद तक, और Q4 में जाके पूरी तरह। जी, अब यहाँ पर जो दूसरी छमाही है और इसमें जो तिमाहियाँ हैं उस पे बताइएगा किस तरह की आपकी उम्मीदें हैं? मार्जिन आउटलुक Q3 Q4 में क्या रहने की संभावना है? सेकेंड हाफ वैसे तो Q3 Q4 दोनों में वॉल्यूम ग्रोथ का इजाफा होगा, वैल्यू ग्रोथ का भी इम्प्रूवमेंट होगा। मार्जिन भी उसी के साथ साथ काफ़ी हद तक, स्पेशली एबिटा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन शायद वहीं पे रहे या थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए।
लेकिन एबिटा मार्जिन का काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि जो स्केल इम्पैक्ट है, क्योंकि जब हमारा जो मैन पावर कॉस्ट है ऑन अ हायर सेल बेस जब अपोर्शन होता है तो उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इन द Q3 एंड Q4 इन द मार्जिन्स। बिल्कुल अभिजीत जी। तो एक्चुअली मेरा सवाल अभी थोड़ा एक्सो नोबल रिलेटेड है। तो जो पेरेंट है इस कंपनी की, उन्होंने बताया है कि जो इंडिया का बिजनेस है वो बेचने देख रहे हैं। तो एक्चुअली हम जानना चाहते हैं क्या बर्जर पेंट्स इंटरेस्टेड है इसमें? अगर हाँ तो इसकी फंडिंग कैसे की जाएगी? देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी तक एक्सो नोबल बोला ही नहीं है क्या करने वाले हैं। वो काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस चल रहा है। हम स्पेकुलेशंस पे जाना नहीं चाहते हैं। पहले तो उनके मन बनाने पड़ेगा उनको कि वो करना क्या चाहते हैं। वो हाफ खाली डेकोरेटिव बेचेंगे, पूरा बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, मर्जर्स करेंगे, नथिंग इज क्लियर। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू कमेंट एट दिस स्टेज। बिल्कुल अभिजीत जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर पूरी चर्चा करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिए।